ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की हम 24 तारीख मार्च मास की मुरली सुनेंगे। इसमें बाबा ने कई बातें उठाई है। भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है, कैसे भक्ति में हम भटक रहे हैं और ज्ञान और योग से हम बिल्कुल हमारी तपत पूछती जा रही है। पर हाँ, योग में एक मेहनत है जो हम बच्चों को करनी पड़ती है, और वो मेहनत है देह को भूलने की। ओके, is it okay now? No? Om Shanti, is that better now? Okay. Right. You got it? Thank you. बता रही थी कि किस तरह से बाबा ये बता रहे हैं कि याद में कौन सी मुख्य मेहनत है। वो है बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत। और उससे क्या होता है कि सारे हमारे कष्ट विघ्न सब समाप्त हो जाते हैं और बिल्कुल हम शीतल बन जाते हैं। और दूसरा बाबा ये बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चों की फुरी कंट्रीब्यूशन के साथ से बाबा का यज्ञ चलता है। और उसमें भी विशेष बाबा ने माताओं को सर्टिफिकेट दिया है, कैसे बचा बचा के सफल सब कुछ करते हैं। तो बाबा ने भी माताओं को, बहनों को आगे रखा है। और आज मुरली के बाद रात्रि क्लास भी है, तो बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज 24 मार्च की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती है। मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती है। प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। तो जिस पे दादी गुलजार क्लास में बताती थी कि ना, जब याद में बैठते हैं, आया गया वो तो ध्यान में नहीं आना चाहिए, पर पर्दा भी हिला, हवा भी आई तो भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो ये मेहनत है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी
करते हैं। इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला शत्रु है देह अभिमान। ये शत्रु है, इससे हमें बच के रहना है। तो पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। अभिमान नहीं, पर देह को याद करना भी देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो। इसमें ही मेहनत लगती है। अब तो भक्ति तो छुट्टी ना, कि अभी भी चल रही है, दोनों साथ साथ। तो चेक करें हम कि दोनों साथ साथ तो नहीं चल रहा है। अब भक्ति तो छूटी। भक्ति होती है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है, दर्शन करना है, ये करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा है। हमको परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना एक्सक्यूज मी, बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं हैं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में वहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। हाँ जी, बात कई बार बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? चलो साक्षात्कार भी हो गया, फिर क्या? जट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं मैं अल्प काल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। साक्षात्कार करा देता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। मेरे बगैर वर्षा थोड़े ही मिलेगा, वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है। ये तो सभी देदारी है। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है, बाकी जो भी है जड़ अथवा चैतन्य वो सारी है रचना। रचना से कभी वर्षा मिल न सके। सो भक्ति में हम क्यों जाए ना? भक्ति क्या है? रचना। रचना को याद करना। बाबा कहते रचना से वर्षा मिल नहीं सकता है। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब है पतित,
तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते। निमित्त कोई भी सामने है। उस समय बाबा के मुख द्वारा बाबा मुरली चला रहे थे, तो उसके लिए भी बाबा कह रहे थे कि ऐसे नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। उनकी क्या खातिरी करेंगे? क्या खातिरी कर सकते हैं हम बिंदी की? परम ज्योति की हम क्या खातिरी करें? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो कौन है? मैं तो अभोक्ता हूं। तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया। मैं थोड़े ही खाता हूं। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे। मेरा धंधा ये है। बाबा का धंधा क्या है? बच्चों को पावन बनाने का। कहते ही है शिव भगवानुवाच। ब्रह्मा भगवानुवाच तो कहते नहीं है। ब्रह्मा वाच भी नहीं कहते, पर ये भी मुरली चलाते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है। बॉम्ब्स आदि का कितना धमाका होता है। आए दिन हम सुनते रहते ना ये चीजें। वो कहते बॉम्ब्स आदि का कितना धमाका होता है, और हम बच्चे क्या करते हैं? तुम कितनी साइलेंस में रहते हो। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो। पहले तो अपने को पावन बनाना है। ड्रामा अनुसार पावन भी बनना ही है। कौन सी बात मदद करेंगी सब कुछ पावन होने के लिए? कौन सी बात को हमें स्वीकार करना पड़े? हम चाहते नहीं है, पर तरीका तो यही है। तो बाबा कहते हैं इसलिए विनाश भी नूंदा हुआ है। सारा ही प्रयास क्या रहता है कि इस दुनिया को बेहतर बनाए, और बाबा बेस्ट वर्ल्ड को लाना चाहता है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वो तुम्हारा घर है। घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं। इसमें ही मेहनत है। बाप पूछते हैं, बाबा बच्चों से पूछते हैं, चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? क्या सहज है? चलते फिरते कि बैठ के क्या सहज है?
जी, दोनों ही। भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरती है, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं है। बाप तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वार में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज ना हो, वो है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वो कोई खाते थोड़े ही हैं। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं, वो खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, भक्ति में थोड़े ही समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। बल शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें शिव पार्वती, शिव शंकर सब मिला दिया है। वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है ना, और ही इन चीजों को पढ़ने से बाबा कहते भक्ति के बातें हमको भटका देती है, सो कोई फायदा नहीं होता है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है एक गीता, क्रिश्चियन का बाइबल एक होता है, देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। उसमें ही नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है, उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं। ये बात पढ़ के अच्छा लगा, क्योंकि हिस्ट्री कभी अच्छी नहीं लगती थी। तो क्या है, जैसे जगदीश भाई भी कहते थे ना, हिस्ट्री से हम क्या सीखते हैं कि जो गलती की है वही फिर दोहराते हैं, तो कुछ सीखे नहीं। तो लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है, उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। हम है योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियां क्यों सुने। तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं है लड़ाई, लड़ाई नहीं है, मोहब्बत से कर रहे हैं ना, इसलिए लड़ाई नहीं है, समझ के आधार से हम कर रहे हैं। तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं, तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। ये गुप्त लड़ाई है, कोई बाहुबल वाली लड़ाई नहीं है। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। वो तो मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। ये बातें सन्यासी आदि समझा न सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल ही है एक, तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये 5 विकार दुश्मन है, इससे हमें सावधान रहना है ना। अनेक रूप में आ जाते हैं, मोह वाले रूप में भी आ जाते हैं, आकर्षण करने के रूप में भी आ जाता है, पर हमें उनसे सावधान रहना है। तो ये 5 विकार दुश्मन है। उनमें भी नंबर 1 है जी, सब मुरली सुन के पढ़ के बैठे ना, इनमें भी है नंबर 1 देह अभिमान। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूं, मैं कोई गर्भ में थोड़े ही जाता हूं।
सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूं, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामा अनुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं क्योंकि मेरा बना है ना। इस बात पर आप सोच सकते हैं, विचार सागर मंथन कर सकते हैं कि ब्रह्मा नाम क्यों रखा। बाबा कहते क्योंकि मेरा बना है नाम। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। तो शुरू में जो भी आए उन सबके नाम रखे, संदेशी द्वारा उनके नाम आए थे। फिर और जो नाम थे वो सब भूल गए, एक्सेप्ट दादी जानकी को बाबा ने हमेशा जनक बेटी कह के बुलाया। बाबा को सब नाम थोड़ी ही याद है, नाम से तो कोई काम नहीं है। क्यों बाबा को नाम याद नहीं है? क्योंकि बाबा तो आत्मा को देखते हैं ना, तो नाम से भी कोई काम नहीं है। शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ये लाइन पर थे, मुझे एक सीन याद आ रहा है। अव्यक्त बाप दादा से मिलन शायद ओम शांति भवन में ही था। तो कोई नया भाई आया होगा जिसको गेस्ट की तरह से। तो बाबा जब मुरली के बाद पार्टियों से मिलते थे ना, भाई कौन से देश से आए हैं, कौन से जोन से आए हैं, तो भाई ने जो साथी भाई था जो लेके आया था उसको दूसरे दिन पूछता है कि अगर भगवान था तो उनको क्यों बताना पड़ा कि ये अमेरिका से आए हैं, ये यूरोप से आए हैं ना। तो बहुत अच्छी बात उसकी क्वेश्चन, क्योंकि नया था पर बहुत सेवादारी था, आगे भी माइक बन सकता था, ऐसा कुछ था। तो कौन भाई था वो नाम तो मुझे याद नहीं रहा है। तो भाई ने कहा कि भगवान है इसलिए उनको पता नहीं है ना, क्योंकि वो तो सिर्फ आत्मा को देखता है ना, वो थोड़ी देखता है कि भाई कौन से देश से आप आए तो मैं आपकी ज्यादा खातिरी करूं। तो बाबा कहते हैं मेरा तो नाम नहीं पड़ता है, और बाबा की दृष्टि हम बच्चों के लिए सिर्फ आत्मा की होती है। नाम से तो कोई काम नहीं, शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं, आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी के सालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। भक्ति में क्या कुछ होता है, रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। और कितना भक्ति से करते हैं ना। महाराष्ट्र में तो हम देखते हैं, और स्थानों पर भी होता होगा। और सुना है बंगाल तरफ ईस्टर्न जोन में भी देवियों की पूजा होती है, महाराष्ट्र में गणेश की पूजा होती है। तो कितना सजा दजा के बच्चे कितनी भावना भी रखते हैं। और जब विसर्जन करते हैं तो रोते भी हैं। ऐसे भी देखा, इट इज जैसे इतने दिन हमारे साथ, भले एक दिन रहे, 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर, रोते भी है जाते समय। तो सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर फिर मुझे कह देते हैं टिक्कर बित्तर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हो।
तो देवियों की देवताओं की जो भी मूर्ति बना के करते हो, पर सबसे ज्यादा मेरी दुर्दशा करते हो। तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं। ऐसे नहीं कि सारे गरीब अमीर बन जाएंगे। युक्ति क्या है? तो वो बाबा बताते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते हैं, बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। ना उस दिन भी कोई सुना रहा था ना कि बाबा हमारे पास बहुत है, जब जरूरत हो तो पूछ लेना। ना बाबा थोड़ी पूछेगा, जो करेगा सो पाएगा। साहूकार मुश्किल उठाते हैं, बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से ये मकान आदि बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो। समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। वहां तो सोना ढेर रहता है, सोने की ईंटें होंगी तब तो मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों अब मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वही नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं है। बाबा कुछ मांगते नहीं है, वो तो दाता है। ये युक्ति बताई जाती है। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। जिसमें बाबा सुदामा का मिसाल देते हैं। आज की मुरली में नहीं कह रहे हैं, पर सुदामा की कहानी से एक और बात जो हम सीखते हैं कि भाई निश्चय की बात है। सुदामा को सब कुछ दिया उसने, खिलाया पिलाया, ऐसे भक्ति में कहते हैं ना। पर जब घर लौटा तब तक कहते भाई ये सब कुछ किया पर मुझे कुछ दिया तो नहीं, और जो मेरी झोपड़ी थी वो भी तो चली गई। तो बाबा के बच्चों को भी ये टेस्ट होता है, क्या बाबा में हमारा निश्चय है। बाबा महल दे रहा है पर झोपड़ी से मुंह छूटता नहीं है, और अंत तक वो विश्वास रहता नहीं है। तो जहाँ हमारा निश्चय गया तो समझो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी वहाँ फुल स्टॉप लग जाती है। तो बाबा बता रहे कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, ये कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। यही मुख्य है। और एक बात जगदीश भाई की याद आ रही थी कि गीता के ज्ञान का सार तो हम ही जानते हैं ना कि भाई नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, पर वो हमेशा ऐड करते थे कि उसके पहले भी क्या बात याद आती चाहिए, गत संदेह। हमारा जो भी संदेह है भक्ति मार्ग के हिसाब से, जो हमारे पास्ट के अनुभव है भगवान के प्रति, तो उससे पहले गत संदेह, फिर नष्ट मोहा, फिर स्मृति लब्धा। तो आज जो बाबा सफल करने की बात कर रहे हैं, वो करते करते फिर ये नहीं बचेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये क्या करेंगे, बिजनेस का क्या होगा। तो राय लेके बड़ों से हमें जितना हो सके सफल करना है, ये युक्ति बाबा बता रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते,
और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज मुरली छोटी है पर रात्रि क्लास है और ये रात्रि क्लास है 12 मार्च 68 का। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके उच्च पद पा लेती हो। और देखो यहाँ भी मेजॉरिटी किसकी है, भाई भी काफी है पर माताएं ज्यादा है। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती है। पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। नहीं, ये बात सही तो नहीं ना, तो पांडव भवन में बैठे हैं हम। माताओं को वारिस पने का नशा नहीं रहता है, वो बीज बोती रहती है, अपना जीवन बनाती रहती है। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर लेवे। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं। टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी है, कोई मीडियम है, कोई थर्ड। बाबा से पूछे तो बाबा चट बता दे तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। किसको ज्ञान नहीं देते हैं तो थर्ड क्लास ठहरे। तो बाबा ने बता दिया किसको ज्ञान नहीं देते हैं तो थर्ड क्लास ठहरे। सबूत नहीं देते हैं तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो फिर प्रायलोप हो जाता है। मुझे भी याद है एक बार मम्मा के दिन, हम उस समय बहुत साल पहले की बात कनाडा में थे, तो दादी जान की लंदन में थे, तो फोन पर विश कर रहे थे, मम्मा का दिन था। तो दादी कहती मनुष्य तो नहीं हो ना। मैंने सोचा कौन सी बात में मैं मनुष्य हूँ, जनरली जो भी होता है शेयर करते हैं। तो कहते ज्ञान सुनाने में मनुष्य नहीं बनना। उसको था कि मैं जनरली लोगों से भागती रहती थी, तो तब से लेके कि भाई कभी भी मौका मिले हमें सार में भी पर ज्ञान सुनाते रहना है। तो बाबा कहते हैं कि अगर ज्ञान नहीं सुना सकते तो हम कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे। बोले कितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर यही नहीं कि ज्ञान सुनाना सबसे बड़ी सेवा है, वो भी ना हो, ऑलराउंडर बनना है हमें। तो बाबा कहते किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे। सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो फिर प्रायलोप हो जाता है। ये किसको भी पता नहीं, ड्रामा के प्लान अनुसार ये भक्ति मार्ग है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। सतयुग में कोई जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले मिसल जितना जिसने पुरुषार्थ किया उतना करते रहते हैं। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो। अब ज्ञान खोलने की युक्ति समझो नहीं आता है, अनुभव नहीं है तो क्या करो, और है भी तो भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो। बाबा आपकी श्रीमत पर ये वर्षा हम जरूर लेंगे। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो तो किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े क्या हो। सो बाबा क्वेश्चन करते हैं बच्चों को भी, इतने सालों से मुरली सुन रहे हो और किसको समझा नहीं सकते तो क्या पढ़े हो। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना।
बुद्धि में सारा दिन सर्विस का ख्याल चलने चाहिए। तुम वानप्रस्थी हो ना, वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे? पतित आत्मा तो जा न सके। भगवानुवाच्य मामेकम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है। बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहां रहते हैं। सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट हो ना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बाप को याद करना है, वर्षा लेना है। हम अब शिव बाबा के पास जाते हैं। कैसे अपने से बातें करनी, क्या पुरुषार्थ करना है, ये बाबा बता रहे हैं। हम अब शिव बाबा के पास जाते हैं। ये है, इसको क्या कहेंगे, ये है मन मना भाव। परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है, जरमुई जगमुई करते रहते हैं। मूल बात है याद की। याद ही खुशी में लाएंगी। बाबा बता रहे जरमुई जगमुई से ना सारा प्रदर्शन चल रहा है, पर बाबा क्या चाहते हैं कि हमको स्वदर्शन घुमाना है ना, तो उससे कोई फायदा नहीं है प्रदर्शन करने से। पर सारा समय बच्चों का कई बार किसमें चला जाता है, जरमुई जगमुई करते रहते हैं। मूल बात है याद की। याद ही खुशी में लाएंगी। सभी चाहते तो है विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो, ये दुनिया स्थापन हो रही है जहां सुख शांति पवित्रता सब था। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो। तो भी कुंभ मेले पे अभी बहुत सेवाएं हुई ना, तो वहां तो हम नहीं पहुंचे थे, पर दादी गुलजार के दिन पर हम बंबई में थे, तो गाम देवी गए थे। तो वहाँ माधव बाग में कहते पहली बार हमने ऐसे प्रदर्शनी रखी है, क्योंकि वहाँ उस शहरों में बड़ी स्थान पर जगह मिलना इतना आसान नहीं था। तो कई जो वहाँ कुंभ मेले में प्रदर्शनी थे, जो मॉडल्स थे, वो सब वहाँ लेके आया था भाई। तो हमको भी उसकी झलक देखने को मिली। तो बाबा कहते ये समझाओ कि किस तरह से विश्व में शांति थी। प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना। इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी। एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था। बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी? पीस किसने स्थापन की थी? फॉरेनर्स भी समझेंगे ये पैराडाइज था, इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। देखो बाबा का ये कितने सालों पुरानी मुरली, तब से लेकर ना बाबा को ये पता था कि फॉरेनर्स भी आएंगे, और अब तो हम देख ही रहे ना कितने आते हैं। मैं समझती सबसे ज़्यादा भारत में फॉरेनर्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आता होगा? बाबा के बच्चे ही होंगे जो रेगुलरली सालों साल तक आते रहे हैं, और नए भी जुड़ते जाते हैं। तो बाबा कहते फॉरेनर्स भी समझेंगे।
ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी, पीस किसने स्थापन की थी। फॉरेनर्स भी समझेंगे पैराडाइज था, इनों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, जो सभी के कानों में आवाज पड़े कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। पहले भी बहुत किए और अभी तो दिनों दिन बहुत रिफाइन होते जाते हैं मॉडल्स, सेवा का तरीका, पीस मार्च करने का तरीका। नरक का विनाश सामने खड़ा है, ये तो जानते हैं ड्रामा अनुसार शायद देरी है। बड़ों बड़ों के तकदीर में अभी नहीं है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है। अच्छा जी, कौन सी मूल्य थी? रात्रि क्लास था ना, तो क्या कहेंगे बाबा? अच्छा, गुड नाइट। बस सो नहीं जाना, अभी और बाकी है। धारणा के लिए मुख्य सार। सो आज की मूल्य से क्या याद रखेंगे? संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले, इसकी समझानी है। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द, आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। वो सहज योगी बन जाते हैं, इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो।
सहज योगी बन जाते हैं, इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। रहम दिल बनो, सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। और मुख्य जो बात याद रखने की है वो है अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो, अनुमान लगाना, वहम आ जाना। आगे भी बताया ना कि जब तक वो निश्चय नहीं है, कोई ना कोई संदेह है, तो हम स्मृति लब्धा नहीं बन सकते। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। विश्व के परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। पर सभी को लग रहा है ना कि बहुत कम समय है अभी। थर्ड वर्ल्ड वॉर हम सामने देख रहे हैं। अव्यक्त इशारे, ये मास कौन सी थीम चल रही है? सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, जो प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्मा है, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी अगर अंदर में है तो वो भी अग्नि है। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी अगर अंदर में है तो वो भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता। स्थूल रूपी जो क्रोध है वो बाहर से लाल पीला ऐसे नहीं होता है, लेकिन काला होता है, माना हम अपवित्र बन जाते हैं। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। तो विदेश में एक कोर्स चलता है जिसको कहते हैं ओवरकमिंग एंगर। तो उसमें एक सेशन में लिस्ट बताते हैं एग्रेसिव एंगर और पैसिव एंगर, माना जैसे लड़ाई करना, क्रोध करना, चाटा लगाना, कुछ भी ऐसे, वो सारा एग्रेसिव एंगर है। पर पैसिव एंगर है जैसे मूड ऑफ हो जाना, किसी को जो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ना, किसी जिससे बनती नहीं है, गुस्सा आया, कुछ कह नहीं सकते हैं, पर उससे हम भागते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लिस्ट है, वैसे वो अपना नहीं है पर हमने वो कोर्स में अडॉप्ट किया है। तो कभी मौका मिले तो ज़रूर देखना वो लिस्ट को, क्योंकि कई चीज़ों को हम खुद कह सकते हैं कि हाँ अभी भी हमारे में ये सूक्ष्म बातें हैं, तो हमें उसको छोड़ना है। शांति।